हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में सेकंड रिकॉल नोटिस देखेंगे जो DSSB की तरफ से आया है TGT नेचुरल साइंस के फीमेल पोस्ट कोड के लिए। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और इसमें जो रोल नंबर्स हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी कि उन्हें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर आप किसी और पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है आपने, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चल सकता है कि कहाँ पे आपके लिए भी एरर हुआ होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, और आपको किन चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि फिर वही सेम प्रॉब्लम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में हुई तो उसी तरीके से रिकॉल नोटिस आपको मिल सकता है। तो पहला रोल नंबर देख लेते हैं। तो फर्स्ट रोल नंबर को बोला गया है, तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर इस रिकॉल लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर 14 कैंडिडेट्स हैं। इससे पहले वाली रिकॉल लिस्ट में भी कैंडिडेट्स के नाम थे जिन्हें मौका दिया गया था और एक टाइम विंडो दी गई थी कि इतने से इतने टाइम के बीच में आपको जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो ये सेकंड रिकॉल नोटिस है, मतलब उनमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अभी भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए होंगे। तो इन कैंडिडेट्स को 1 से लेकर 5 फ़ेब के बीच में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट जो रोल नंबर है यहाँ पर शो हुआ है, उसमें कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है बिफोर कट ऑफ डेट, क्योंकि इससे पहले जब हमने फॉर्म फिल किया था तो उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें बताया था कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट तभी लगाएं अगर आपके पास कट ऑफ डेट से पहले सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि जो DSSB ने कट ऑफ निकाला है उससे पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, तभी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट माने जाएंगे। सेकेंड रोल नंबर, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड वैलिड डेटेड PS सर्टिफिकेट। सेम, तो मतलब जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं सबके कट ऑफ से पहले की डेट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। थर्ड रोल नंबर देखते हैं, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू, सेम यही वाली चीज़ है इसमें भी। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो रिजर्वेशन के बेंचमार्क से कम है। तो दो बातें आपको यहाँ पर समझनी है कि कट ऑफ से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। साथ में अगर आप PH सर्टिफिकेट भरते हैं वहाँ पर, तो आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज लाई करनी चाहिए रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के अंदर। फोर्थ, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड वैलिड PS सर्टिफिकेट। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। फिफ्थ, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट एज पर RR एंड रिलेटेड मार्कशीट। तो इसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट है उसने ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड नहीं की होगी और मार्कशीट्स अपलोड नहीं की होंगी, तो वो अपलोड करना है। सिक्स्थ, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड वैलिड OBC सर्टिफिकेट। इन्होंने किसी और स्टेट का OBC लगाया होगा, दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट चाहिए। सेवन्थ, OBC सर्टिफिकेट इज़ इशूड ऑन बेसिस ऑफ ब्रदर हु इज़ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। ये जो कैंडिडेट होंगे उन्होंने OBC सर्टिफिकेट अपने ब्रदर का लगाया होगा जो कि हरियाणा के रेजिडेंट हैं, बट क्योंकि इनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ था कि आप OBC के लिए तभी अप्लाई करें अगर आपके पास OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट है। या फिर आप ये कर सकते हैं, ये जो भी कैंडिडेट हैं, कि अगर उनके पेरेंट साइड में किसी का, स्पेशली अगर फादर का OBC सर्टिफिकेट है दिल्ली का, तो भी वो उसको अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। कैंडिडेट नंबर 8, कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड B.Ed स्पेशल एजुकेशन, शी इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड B.Ed सर्टिफिकेट एज पर RRs एंड ऑल्सो EWS सर्टिफिकेट। तो उनमें दो चीज़ें हैं, B.Ed का स्पेशल एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी लगाना है, साथ में EWS सर्टिफिकेट भी कट ऑफ डेट से पहले का लगाना है। नाइन्थ, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड academic year वाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न्ड HOS फॉर 4 academic years विद मिनिमम। उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, उन्हें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद है कैंडिडेट नंबर 10, OBC सर्टिफिकेट इज़ इशूड ऑन बेसिस ऑफ ब्रदर। सेम जो अभी हरियाणा वाला हमने केस देखा था, इन्होंने भी अपने ब्रदर का सर्टिफिकेट लगाया है जो कि रेजिडेंट ऑफ बिहार है, तो इन्हें OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट लगाना है या अपने पैटर्नल साइड से सर्टिफिकेट लगाना है OBC दिल्ली का। कैंडिडेट नंबर 11, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ स्टडिंग हिंदी एज ए लैंग्वेज अप टू 8th स्टैंडर्ड और बियॉन्ड। क्योंकि इसमें हिंदी का कंपल्शन था, या तो आपने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी हो या उससे ऊपर आपने किसी भी क्लास में हिंदी पढ़ी हो, तो आपको इसमें अपनी मार्कशीट लगानी थी। अगर आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी है तो आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये क्वेरी क्लियर हो गई है।
कैंडिडेट नंबर 12, ओबीसी सर्टिफिकेट इज़ इशूड ऑन द बेसिस ऑफ फादर हु इज़ रेजिडेंट ऑफ झांसी। तो यहाँ पर ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट चाहिए, अदर स्टेट ओबीसी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट नंबर 13, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सेम वही, कट ऑफ डेट से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट नंबर 14, लास्ट कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है क्योंकि बीएड स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट थी ही नहीं, बीएड का सर्टिफिकेट लगाना है और साथ ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है। तो इन सभी 14 कैंडिडेट्स को जिनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ई डॉजियर्स पर इसी टाइम मॉड्यूल के अंदर, मतलब 1 फेब से लेकर 5 फेब के बीच में अपलोड करने हैं। और इन कैंडिडेट्स को एसएमएस के थ्रू भी बताया गया है और उनके मोबाइल रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस किया गया है। सिर्फ ये बोल देने से कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें और एरर्स मैंने बता दी हैं जो कैंडिडेट्स की तरफ से हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बाकी के नोटिफिकेशंस भी DSSB के चाहिए। साथ ही पीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है DSSB की तरफ से, तो इसीलिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।